हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तेरे वचन को जानने के लिए प्रभु। आज जैसे प्रभु हम तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर, हमें प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन को समझा प्रभु, और उस वचन पर चलने के लिए साहस दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे सत्य को जाने और सत्य में आजादी दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता 23वां अध्याय में जाते हैं और 4वां वचन पढ़ते हैं। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हमने पिछले रविवार को भजन संहिता 23वें अध्याय में से पहले 3 वचनों को देखा था, और मुख्य तात्पर्य यह था उन वचनों को जानने का कि यदि यहोवा मेरा चरवाह है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे जीवन में कि हर एक घटी वो पूरी करे, आमीन। हालेलुया। मेरी सारी जरूरतों को वो पूरी करे, लेकिन शर्त यह है कि मैंने उसकी भेड़ बन के रहना है, मैंने उसकी आवाज को सुनना है और मैंने उसके पीछे चलना है। हालेलुया। यदि मैं उसके पीछे नहीं चलता हूं, मैं उसकी आवाज को नहीं सुनता हूं, मैं यहां वहां भटकता हूं, तो फिर भी अगर मैं कहूंगा कि परमेश्वर की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूं। हालेलुया। हम लोग आगे देखते हैं आज के वचन में। जैसे ये तीनों वचन जो है पहले के, दाऊद जो है परमेश्वर यहोवा के विषय में कहता है, लेकिन अभी के ये जो वचन जो है 4, 5, 6 वचन जो है दाऊद परमेश्वर से कहता है। हालेलुया। और यहां पर दाऊद ये कहता है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, आमीन। हालेलुया। आज इस बात को समझना जरूरी है कि दाऊद इस प्रकार से क्यों कहता है। दाऊद एक चरवाहा था, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, और दाऊद जब अपनी भेड़ को एक पहाड़ी से लेकर दूसरे पहाड़ी पर चराने को जाता था, तो उसे तराई में से गुजरना पड़ता था, ऐसे खाई की तरह जगह में से गुजरना पड़ता था, और ऐसे जगह पे जो है भेड़ को बहुत खतरा रहता था कि कोई पशु शिकार करे उसका, भेड़िए जो है, जो भालू है या सिंह है, वो जो है उस पर आक्रमण करे। लेकिन फिर भी वो भेड़ डरती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका चरवाहा दाऊद उनके साथ था, और दाऊद इस बात को जानता था। हालेलुया। और इसके लिए वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, आमीन। हालेलुया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पहाड़ी में से तराई, तराई में से पहाड़, इसका अर्थ क्या है? पहाड़ी अगर हम लोग देखते हैं, हमारा वो मुकाम है जहां पे हम लोग कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, और वहीं पे ठहरना चाहते हैं। वो हमारा कंफर्ट जोन है, हमें जो है आरामदायक जगह लगती है, और वहां से हम हिलना नहीं चाहते। हमारे जीवन में हम लोग तराई में से गुजरना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मुझे और आपको वो और ऊंची पहाड़ी पर लेकर जाए, और ऊंचे मुकाम पर लेकर जाए। और इसके लिए ये जरूरी होता है कि वो हमें तराई में से लेकर जाए। तराई का सफर जो है वो बहुत जो है आरामदेह नहीं होता है, बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। वहां पे बहुत सारा अंधकार रहता है, बहुत सारे शैतान के आक्रमण आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन याकूब का किताब में देखते हैं हम लोग, पहले अध्याय 2 से लेकर 4 यदि पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों,
जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग तराई के सफर में जाते हैं, जहां पे हम कठिनाइयों से जाते हैं, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो हमारा विश्वास परखा जाता है और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को जब हम लोग पूरा कार्य करने को देंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पूर्ण और सिद्ध हो जाएंगे और हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे समय पर मुझे और आपको जो है चलना है बिना डरे, क्योंकि इस बात को समझना है कि हमारा चरवा जो है हमारे साथ है, बल्कि हमारे आगे आगे चल रहा है। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने ये भजन लिखा है और हम जानते हैं दाऊद के जीवन को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारे पहाड़ी थे और बहुत सारे तराई थे। हमें हालेलुया। तराई का अनुभव जो है बहुत ही, मैं बता रहा हूं, कठिन होता है, लेकिन फिर भी दाऊद को वहां से गुजरना पड़ा। परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने के बावजूद जो है उसके जीवन में एक कठिनाई आई, लेकिन वो इस बात को जानता था कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसके अभिप्राय या उद्देश्य से बुलाए गए हैं। और दाऊद जो है परमेश्वर का बुलाया हुआ था उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उसके अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए। आमीन। क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया है? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या आपको ये विश्वास है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप इस बात को जान लो कि सब बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगी। आमीन, हालेलुया। देखिए दाऊद जो है एक दिन एक साधारण सा चरवा था और हम लोग देखते हैं कुछ ही दिन के बाद जो है वो एक ऐसा योद्धा बना जिसने गोलियात को मार गिराया और इजराइल में बहुत ही प्रसिद्धि पाई। आमीन। एक दिन ऐसा था जब शमूएल उसके घर पे गया था तो उसका कोई मूल्य नहीं जानते थे और उसको जो है एक चरवा का काम करने के लिए भेजा गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो इजराइल के राजा शाऊल का दामाद बन गया। आमीन, हालेलुया। एक दिन उसके जीवन में ऐसा था कि वो राज दरबार में राजा के मेज पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसको खाना खिलाया जाता था, एक आदर इस प्रकार से था। लेकिन उसके तुरंत थोड़े दिनों के बाद जो है उसके पीछे जो है शाऊल राजा जो है उसको मारने के लिए पड़ गया। एक ऐसा समय था जब वो भाग रहा था तो उसके पीछे बहुत सारे लोग आए उसके साथ में काम करने के लिए, लेकिन वही लोग जो है एक ऐसा समय आया उसको पत्थरवा करके मारना चाहते थे। राजा दाऊद जब राजा भी बना तो भी उसके जीवन में परीक्षा है। उसका खुद का बेटे ने उसके विरोध में बगावत किया। उसके अपने लोग जो बहुत सालों तक विश्वास योग्य थे वो उल्टे हो गए। फिर भी परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। हमें हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमने बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे, है ना, और परमेश्वर का अनुग्रह को भी हमने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें ऐसे उतार चढ़ाव से निकालते आया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक ऊंची बुलाहट में बुलाया है, एक ऐसे मंजिल के लिए बुलाया है कि जहां पर हम लोग जो है उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर हम लोग हमेशा कामयाबी को देखें। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे इस सफर में हमारे साथ रहता है, उसके बावजूद भी जो है हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परेशानी आएंगी, हम लोग तराई में से गुजरेंगे, लेकिन इस बात को हमको याद रखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस समय काफी है। हमें हर एक वक्त जो है
परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। आप जो है एक ही जगह पर रहना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको वहीं पे रखना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको एक सफर में से लेकर जा रहा है और वहां पे आपको तराई का अनुभव करना ही पड़ेगा। आमीन। इस बात को याद रखिएगा कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो हमें वहां पर से लेकर चलेगा। हालेलुया। कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले हम लोग कह सकते हैं, हम लोग एक ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे मुकाम पर थे कि हम लोग सोच रहे थे हम लोग पहुंच गए उस मुकाम पर। अभी हमें जो है तराई में से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमें अच्छा काम मिला था, बहुत सारे लोगों ने घर खरीदा और बहुत सारे लोगों ने जो है अपने जीवन में बहुत सारे आशीषें पाई थी, कुछ चीजें खरीदे थे और अचानक में जो है लोग जो सोच रहे थे कि उनको कुछ नहीं होगा, ये महामारी आई। मैं महामारी के बारे में इसलिए कहता हूं क्योंकि आज जो है महामारी की वजह से हमारा जीवन जो है बहुत बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महामारी नहीं रहेगी तो भी हम सुखदायी रीति से रहेंगे, हमारे जीवन में फिर भी कठिनाई आती रहेगी। लेकिन ये महामारी जो है हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आमीन। हालेलुया। देखिए, बहुत नौकरियां गई है, पूरे विश्व में प्रभाव गिरा इसका, और ऐसा हुआ कि जो लोगों की नौकरियां गई है वो बहुत लोग कंगाली पर आए हैं और इसकी वजह से जो है उनके घर में जो है परेशानियां हैं, घर में मनमुटाव हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं और लोग जो है सुसाइड तक का सोच रहे, आत्महत्या करने तक का सोच रहे। और ऐसे बर्बादी के समय पे जो है लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा वो क्या करे। विश्वासी लोग भी डरे हुए, सहमे हुए, उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहां से हम कैसे बाहर निकले। सारे दरवाजे बंद दिख रहे, सब जगह पे अंधकार छाया हुआ है और बाहर का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें। और उसी वक्त हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। ये जो यहोवा मेरा जो चरवा है वो ये कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है उन योजनाओं को मैं जानता हूं। वो योजनाएं तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे कुशल के लिए है और मैं तुम्हें एक उज्जवल भविष्य और आशा दूंगा। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे और आपको ये कहता है डरो मत, मैं नियंत्रण में हूं। आमीन। हालेलुया। तो हमेशा ये जान लो कि हमारे जीवन में ये तराई का सफर है, हमारे जीवन में ये खाई का सफर है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी। यूसुफ के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उसके जीवन में भी बहुत सारे तराई का सफर रहा, बहुत बार पहाड़ी का सफर हुआ, पहाड़ के बाद फिर तराई है, तराई के बाद फिर पहाड़ आया, लेकिन हर एक बार जो है वो फायदेमंद रहा। आमीन। हालेलुया। एक जो गुलाम को परमेश्वर ने एक प्रधानमंत्री के तक पहुंचा दिया और इस सफर में परमेश्वर ने उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाया। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में भी परमेश्वर जो है मुझे नीचे से लेकर ऊपर लेकर जाना चाहता है, लेकिन वहां पे परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव बताएगा मुझे, ताकि मैं परमेश्वर पर सदा विश्वास करते रहूं। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास अपने आप पर न रहे, लेकिन मेरे बुलाने वाले पर रहे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ऐसे मृत्यु के घोर अंधकार के तराई में चलते वक्त डर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, डर जो है हमको पंगु बना देता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। डर की वजह से हमारा विश्वास घट जाता है, डर की वजह से हम लोग यहां वहां देखने लग जाते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम डरे नहीं। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं,
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे सहायता करूंगा और मेरे दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि मत डर, और हम लोग डर रहे हैं। कितनी बार बाइबल में लिखा है कि मत डर, लेकिन बहुत बार हम लोग डर के जो है गलत निर्णय लेते हैं। डर जो है हमको गलत निर्णय की ओर लेकर जाता है। हम लोग जो है ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के पर भरोसा नहीं करते, नहीं दिखाते, ऐसे निर्णय लेते हैं और हम जो है नुकसान में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको प्रेरणा देता है कि हमने रूप को देखकर निर्णय नहीं लेना है, हमने रूप को देखकर नहीं चलना है, लेकिन विश्वास के द्वारा चलना है। आमीन, हालेलुया। क्या आप ऐसा चलना चाहते हो कि आप केवल विश्वास के द्वारा चले? परमेश्वर को ये चाल बहुत पसंद है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को कोई प्रसन्न करना अनहोना है। जो भी उस पर विश्वास करता है उसको ये मालूम होना जरूरी है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। देखिए दाऊद जो है क्यों नहीं डर रहा था? क्योंकि वो कहता है कि तू मेरे साथ है, मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, यहोवा मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही उम्दा वचन दिया है। उसने कहा है मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। इतना अद्भुत वचन लेकर भी हम लोग बहुत बार अकेले महसूस करते हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ में परमेश्वर नहीं है। मैं बता दूं, वो परमेश्वर जो मेरे साथ में है, आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा जो है ये सारी सृष्टि रची गई है और उसी के लिए रची गई है और वो हमारे साथ में है। आमीन। वो यहां पर क्यों आया? बाइबल कहता है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र इससे प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नाश करे। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है? जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, वो क्या बाकी रख छोड़ेगा? आमीन, हालेलुया। मुझे क्या कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम लोग डरते हैं। हम लोग सोचते परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। कभी हम महसूस भी करते हैं परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, तब भी वो हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है तो याद रखना कि दरवाजे जो बंद है वो उसने ही ऐसा चाहा है, और जब वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा तो कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। देखिए हम लोग वापस उन वचनों पे जाते हैं। वचन में क्या लिखा है? चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, नुकसान मेरा नहीं होगा। आमीन। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। आज हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ लगातार है और रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए आगे वचन में कहता है तेरी छड़ी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। कुछ अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है शांति मिलती है, छोटे और लाठी से शांति मिलती है। कैसे और शांति मिलती है? पर मैं आपको बता दूं, शांति का शब्द जो है इब्रानी में जो मूल अनुवाद में जो है नाखेम लिखा है। नाखेम का अर्थ है सांत्वना। आमीन, हालेलुया। देखिए जब हम ऐसे कठिन समय में चलते हैं और हमारा जीवन जो है नकारात्मक बातों में भरा रहता है, हम लोग जो है नकारात्मक सोचते रहते हैं, और हमको जो लोग मिलते भी हैं वो भी नकारात्मक राय देते हैं, निराशा लेकर आते हैं। यदि हम लोग अय्यूब के जिंदगी को देखते हैं, उसके इस तराई के समय पर उसको सांत्वना देने के लिए जो है बहुत दूर से लोग आए, 3 दोस्त उनके आए,
लेकिन उन्होंने बोलते बोलते जो है अय्यूब के जीवन में निराशा देकर गए। उसको जो है इस प्रकार से कड़वाहट से भर दिया है कि वो जो परमेश्वर के विरोध में भी लगभग बोलने लगा। लोग इस प्रकार का निराशा लेकर आ जाते। उसकी पत्नी ने भी खुद बोला कि परमेश्वर को श्राप दे या गाली दे और तू मर जा। लेकिन ये सांत्वना जब हमारे जीवन में आती है, कोई भी दो शब्द सांत्वना का बोलता है, तो हमारे जीवन में एक नया बल मिलता है और हमें जो है एक उत्साह मिल जाता है, हमें लड़ने की ताकत मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तेरे छड़ी और तेरे लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है, मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। ऐसे समय पर हमें सबसे मुख्य बात की अगर जरूरत है तो सांत्वना की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे छड़ी और तेरे लाठी से मुझे सांत्वना, मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। हम लोग इस बात को देखते हैं कि दाऊद के समय पर, और अभी भी कुछ जगह पे होगा, कि जब भेड़ चराते थे तो चरवा जो है अपने हाथ में दो चीज लेकर चलता था, एक तो छड़ी और दूसरा लाठी। और सबसे पहले हम लोग छड़ी को देखते हैं। छड़ी क्या काम करता था, या सूटा, ठीक है, क्या काम करता था कि वो जो है उसको चरवा जब लेकर चलता था और कोई शत्रु या भेड़ को कोई मारने के लिए आता था, तो चरवा जो है अपनी छड़ी को लेकर जो है आगे जाता था और भेड़ और उस जो पशु जो उस पर आक्रमण करने आया है उसके बीच में खड़ा होता था और उसकी रक्षा करता था। हमें हालेलुया। अभी हमें कैसे सांत्वना मिलेगी? हमारा अच्छा चरवा प्रभु यीशु मसीह हर एक बार जब शत्रु हमारे जीवन में आक्रमण करना चाहता है तो हमारे और शत्रु के मध्य खड़ा रहता है और मुझे और आपको बचाता है। आमीन, हालेलुया। क्या सांत्वना वाली बात नहीं है? आगे चलते हैं। देखिए, हर एक भेड़ को जो है चराने के बाद भेड़शाला में वापस लेकर आते थे तो उस छड़ी के नीचे से गुजरना पड़ता था और हर एक को जो है वो गिनती करता था, उसका नाम लेकर जो उसको भेड़शाला में आगे भेज देता था। अगर कोई भी भेड़ कम है तो चरवा क्या करता था, वापस जाता था और उसको ढूंढ कर लेकर आता था। हमें ये मुझे और आपको कैसे सांत्वना देता है। हम में से बहुत बार जो है उस भेड़ की तरह भटक जाते हैं लोग। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग ये बंधन में नहीं रहेंगे, ये भेड़ की चरवा की बातें क्यों सुनेंगे, और हम लोग दूर चले जाते हैं। लेकिन हमारा चरवा जो है हमसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि 99 भेड़ भी उसके पास रहेंगे, फिर भी वो एक भेड़ के लिए वो ढूंढने के लिए निकलेगा। और जब एक भेड़ उसको मिलती है वो खुशी से जो है वो भर जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका चरवा जो है ऐसा ही है। एक भेड़, यदि हम वो भेड़ है और हम खो गए, हम रास्ता भटक गए, तो वो जो है मुझे और आपको ढूंढ के अपने पास लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि लाठी जो है उसका आकार जो है इस प्रकार से जो गोल रहता है आगे की साइड में, और हम लोग क्या देखते हैं उसको कि वो क्या करता है कि कोई भेड़ जब तराई के बाजू से जाती है या कोई पहाड़ी के कोई किनारे से जाती है और फिसल कर गिरने पर रहते हैं तो वो लाठी से उसको खींचकर वापस लेकर आता है। कहीं कोई फंस जाता है, कोई चट्टान में, कोई पत्थरों में, तो क्या करता है वो लाठी से जो है उसको बाहर निकालकर अपने साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन साथ साथ में वो लाठी क्या काम करती है कि जब पहली भेड़ को रास्ता बताना है सब भेड़ों को, तो पहली भेड़ को जो थोड़ा सा रास्ता दिखा देता है और वो उस दिशा में लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। तो लाठी क्या करती है, हमको दिशा दिखाती है, हमको बचाती है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह की लाठी क्या है? सबसे पहला वचन। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन जो है हमको दिशा दिखाता है हमारे जीवन के बारे में। हम लोग कहां पे चूक रहे, वहां से परमेश्वर का वचन हमको लेकर आता है। दूसरा, उसका पवित्र आत्मा। हर एक बार पवित्र आत्मा, हम जब गलत जगह पे जाते हैं तो हमको धीमे से कहता है कि गलत है,
आ जा करके। हालेलुया। लेकिन बहुत बार जब हम लोग फंस जाते हैं कोई ऐसे मुसीबतों में, कोई ऐसे रास्ते पे फिसल के गिरने वाले रहते हैं, तो परमेश्वर उसके दास को भेजता है, कोई पास्टर को भेजता है, कोई विश्वासी को भेजता है, और वो जो है उसको उत्साहित कर कर अपने पास लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। ये उसकी लाठी है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको उसके छड़ी से और लाठी से शांति देता है, सांत्वना देता है। आमीन। हालेलुया। हमारा चरवाहा हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। कि उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दे दी है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं कि वो आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। उसके हवाले हो जाओ, ये जान लो कि वो अच्छा चरवाहा है। आपके जीवन में कोई हानि होने नहीं देगा, कोई नुकसान होने नहीं देगा। जो आपने खोया है वो परमेश्वर लौटाएगा। परमेश्वर पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी आज आप इस तराई में से गुजर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर लौटाएगा और उसे ज्यादा लौटाएगा। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ। उसका शैतान ने जितना कुछ चुराया था, परमेश्वर ने उससे कहीं ज्यादा लौटाया। आमीन। और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मेरे जीवन में भी ऐसा करेगा, आपके जीवन में भी ऐसा करेगा। क्या आप ये पाना चाहते हो? क्या करना है आपको? प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बन के रहो, उसकी आवाज को सुनो, उसके पीछे चलो। हालेलुया। और हम भी दाऊद की तरह कह पाएंगे, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।